चाहे कोई भी रहा, चाहे वो प्रभु के पास आने से पहले या आने के बाद, प्रभु को जानने से पहले या प्रभु को जानने के बाद, किसी ना किसी लेवल पे कहीं ना कहीं उसकी आराधना की है। लेकिन यीशु यहां पर एक आदर्श है हमारे लिए, हालेलुया, कि हम ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां शैतान की आराधना नहीं, केवल परमेश्वर की आराधना होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अलग इसलिए किया है कि हम संसार के नहीं बल्कि परमेश्वर के होकर जी। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इसलिए अलग किया है कि हम जाने कि एकमात्र वही परमेश्वर है, वही प्रभु है। हालेलुया। और स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र, उसमें जो कुछ भी है यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। और हम उसकी स्तुति करें, बस उसकी आराधना करें। इसलिए परमेश्वर ने हमें बनाया, इसलिए हमें अलग किया, इसलिए हम बैप्टाइज हुए, इसलिए हम एक दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया में हिस्सेदार होने के लिए आ गए। हालेलुया। ये उसका उद्देश्य है। हालेलुया। मगर शैतान पीछे है। जब तक आप यहां पर है, जब तक हम यहां पर है, हम एक बड़े युद्ध में, हम एक लड़ाई में। हालेलुया। और लड़ाई हाँ और ना की है, बाकी और कोई दूसरी चीज नहीं। किसको हाँ बोलना है और किसको ना बोलना है, किसी के भी जरिए आ जाए, किसी के भी जरिए आ जाए। हवा के पास सांप बन के आ गया, आदम के पास हवा के साथ होके आ गया, और इस तरह से आदमी के जरिए पूरी दुनिया में छा गया। वो छाने वाला गुरु है, क्या है वो? छाने वाला, सबको अपने उस अंधकार से ऐसे छा लेता है, भरमा देता है, किसी के भी जरिया। और कहना मेरी बात मान, मैं तेरे लिए ऐसा करूं, झूठ बोल तेरा फायदा होगा, गालियां दे तेरा फायदा होगा, गलत काम कर तेरा फायदा होगा, परमेश्वर की आराधना मत कर तेरा मैं फायदा करूंगा, परमेश्वर के पीछे मत चल मैं तेरा फायदा करूंगा, उसे मत दे खुद रख मैं तेरा फायदा करूंगा। और यहां बहुत सारे लोग इस आराधना में लगे रहते हैं। इस दुनिया संसार तो है लेकिन चर्च क्यों? क्योंकि वो लड़ किससे रहा, उसकी लड़ाई किससे है? उसकी लड़ाई चर्च से है, प्रभु के लोगों से। परमेश्वर से तो लड़ ही नहीं सकता, प्रभु तो झूठ से ही उसको नाश कर देगा। उसके सामने आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है उसकी, परमेश्वर के सामने क्या खड़ा है? हालेलुया, हालेलुया। उसकी लड़ाई देह से है, कलीसिया से है। वो कलीसिया को परमेश्वर से दूर करना चाहता है, प्रभु से दूर करना चाहता है। परमेश्वर ने अलग किया अपने पास लाने के लिए, उसे उद्धार देकर, उसे अपना बेटे बेटी बनाकर अपने साथ रखने के लिए, और वो परमेश्वर से अलग करना चाहता है। हवा ने आदम ने उसको हाँ किया, आदम ने हाँ किया, सांप ने भी हाँ किया, अलग हो गए। यीशु ने फिर आकर हम सबके लिए क्रूस उठाया, जान दी, जी उठा मरे हुए में से, और उस पर इस विश्वास के कारण कि वो परमेश्वर का पुत्र है, मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन बाद जिंदा हो गया और जल्दी आने वाला है। इस बात पर विश्वास करने वाले प्रभु को, अपना प्रभु मानने वालों को, हालेलुया, फिर अलग कर दिया। हालेलुया। अपने साथ रखने, फिर वो लड़ने आ गया, फिर मैं वापस नहीं कर जाऊंगा। क्या करवा? हाँ करवा, पीछे पड़ा हुआ, हाँ करवाने के लिए, हाँ करवाने के लिए, हाँ करवाने। आपके घर में आएगा, आप ही को, आप ही के भाई के विरोध में कहेगा, देख ये तो उससे जलता है। नहीं, मुझसे जलता नहीं, मेरा भाई है, मुझसे प्यार करता है। नहीं देख जलता है, नहीं देख जलता है, नहीं देख जलता है। वो कहेगा हाँ सही कह रहे, जलता है। ये तुझ पे और इस पे भेदभाव करता है, ये तेरा पिता
मुझ में और तेरे दूसरे भाई में भेदभाव कर। और ज्यादातर लोग कहते हैं हाँ करता, हाँ करता। आपको हाँ की हाँ और ना की ना करनी है, मगर मसीह में होकर उसके वचन के अनुसार। और यही लड़ाई है, यीशु ने वचन के द्वारा लड़ाई की। हालेलुया। उसने बोला परमेश्वर की बात सच है, वो हाँ है, तेरी बात झूठ है, तू ना। हालेलुया। उसने रोटी के लिए बोला, परमेश्वर ने बोला ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तू वचन से जिंदा रहेगा। तो किसको हाँ? परमेश्वर को हाँ। हालेलुया। परमेश्वर को हाँ। हालेलुया। उसने बोला अपने आप को गिरा दे, देखता हूं तेरा बाप तुझसे प्यार करता नहीं करता, जिसकी तू हाँ 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 करता है। तो बहुत यीशु यीशु करती है ना, वो तो बहुत यीशु यीशु करता है ना, बहुत चर्च जाता है ना, बहुत प्रार्थना करता है ना, फिर क्यों नहीं किया तेरे प्रभु ने ऐसा? प्रभु के लिए ऐसा। शद्रक मेशक अबेदनगो बोल दिया कि देखो भाई, सबको दंडवत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दंडवत करना पड़ेगा, नबूकदनेस्सर की आराधना करनी पड़ेगी। और उसने अपनी मूरत बना दी बहुत लंबी और बोल दिया ये म्यूजिक बजेगा, ये बैंड बाजा बजेगा, जब ये बैंड बाजा बजेगा तभी तुम जाके सबके सब दंडवत करना नबूकदनेस्सर को। जो नहीं करेगा उसको आग के भट्टे में, जहां पे ईंटें पकती है, उसमें डाल दिया जाए। कहानी आप सब जानते। हालेलुया। पर नए लोग हैं, नहीं जानते, बहुत सारे नए लोग हैं। हालेलुया। दानियल की किताब में शद्रक मेशक अबेदनगो के 3 दोस्त थे। एक राजा था जिसका नाम था नबूकदनेस्सर, और उसके लोगों ने उससे कहा आप मूर्ति बनाओ और सब आपकी आराधना करेंगे, क्योंकि सारी दुनिया पे उसका राज्य था उस टाइम। आज वो बेबीलोन इराक है, आज इराक। और उसने मूर्ति बनाई और ढिंडोरा पिटवा दिया कि भाई सबके सब जब म्यूजिक बजेगा राजा की मूर्त के सामने दंडवत करेंगे, उसको प्रणाम करेंगे, उसकी आराधना करेंगे कि हाँ तू ही प्रभु है, हाँ तू ही प्रभु है, हाँ तू ही प्रभु है। कहने का चिन्ह क्या था? उसकी बात मानो, उसको हाँ करोगे, ऐसे करोगे। शैतान आराधना करवाना चाहता है अपनी। परमेश्वर ने बोला 10 आज्ञाओं, तू ना तो स्वर्ग में जो कुछ है, पृथ्वी पर जो कुछ है, पानी में जो कुछ है, उसकी मूर्ति उर्ति खोदना नहीं और उसकी आराधना नहीं करना, उसको दंडवत मुझे छोड़ किसी और को प्रभु नहीं कहे। हालेलुया। और ऐसा भी लिखा है कि तू प्रभु अपने प्रभु को छोड़ किसी और को दंडवत नहीं कर। हालेलुया। और बैंड बाजा बजा, सारी चीजें हुई, और दूर तक बहुत सारे इजरायली थे, इजरायली गुलामी में थे, और बहुत सारे लाखों इजरायली थे, और सब के सब दूर तक जो मैदान था, झुके झुके लोग वहां पे दिख रहे थे। दूर राजा ने देखा, राजा के लोगों ने देखा, दूर 3 लोग खड़े हुए हैं, जोर से चिल्लाए, तुम क्यों नहीं झुकते हो? किसी ने बोला राजा ये डैनियल के दोस्त हैं, ये कहते हैं हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और के सामने नहीं झुकते, हम अपने प्रभु को छोड़ किसी और को हाँ नहीं कहते, हम अपने प्रभु को छोड़ किसी की आराधना नहीं करते, किसी की नहीं सुनते। उसने कहा इससे तो सुनना है, इनको तो झुकना पड़ेगा। और घमंड से खड़ा हुआ, बोला मैं झुकाना जानता हूं, मैं झुकाना जानता। शैतान के पास बहुत तरीके झुकाने के, है कि नहीं? अभी देखो 3 तरीके तो यीशु के पास ले आया, रोटी ले आया, रिश्ते ले आया, उसके बाद राज्य वैभव, दुनिया भर के राज्य और वैभव, सारी चीजें ले आया। तेरा कहीं तो गिरेगा। और नबूकदनेस्सर ने बोला मुझे बहुत तरीके आते हैं झुकाने के लिए, ये अभी झुकेगी। उसको लाया गया, बोला मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, मुझे दंडवत करो, नहीं तो 7 गुना धधकते पट्टे में तुम्हें
डाल दिया जाएगा। अभी जो भट्टा धधक रहा था नॉर्मल था, जिसमें ईंटें पकती, तो जितना टेम्परेचर उसके अंदर था उसका 7 गुना और कम। उस बेवकूफ को नहीं पता था विश्वासियों के लिए आग नहीं है नरक की, वो आग विश्वासियों के लिए, यीशु पर भरोसा करने वालों के लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने बोला राजा तेरे को जो करना है जा कर। हालेलुया। राजा और जलने लगा, भट्टा जला नहीं जला, राजा जलने लगा, अंदर उससे और धधक गया। सोचने लगा क्या तुम्हारा परमेश्वर ये कर सकता है, तुम्हें बचा सकता है इस आग से, इस 7 गुना धधकते भट्टे की आग से तुम्हें बचा सकता है। और उसने बोला हमारा परमेश्वर 7 गुना धधकते भट्टे की आग से बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हाँ बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बोला नहीं भी बचाएगा ना, तो बेटा परमेश्वर तो वही है, कोई और नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर नहीं भी बचाएगा, परमेश्वर वही है, तो कितनी भी मूर्तियां बनवा ले, परमेश्वर थोड़ी बन जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कोई बनता थोड़ी है। हालेलुया। वो तो वैसे ही आराधना तो उसी की करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पे कर रहा हूं, सबके सामने हाँ बोल रहा हूं, वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया, यीशु ही प्रभु है, उसे छोड़ कोई और नहीं है। और अगर उसकी इच्छा है कि मैं ऐसे सुसमाचार प्रचार करते करते प्रभु की महिमा में चलते चलते अपने शरीर दे दूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। यहां से तो सीधा उसके साथ जाके उसकी आराधना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तो वही है। हालेलुया। परमेश्वर हो, उसको क्या होगा ना, तो परमेश्वर नहीं है, नहीं हम तेरे सामने गड़बड़ नहीं करेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, किसी भी बात में। हालेलुया, हालेलुया। और उसने उन्हें आग में डाल दिया, 7 गुना धधकते भट्टे की आग में डाल दिया। हालेलुया। किसको ना बोला था उन्होंने? हालेलुया। किसको परमेश्वर कहा था उन्होंने? जो सच में परमेश्वर है। हालेलुया। उन्हें पता था, उनको मालूम था इतनी बड़ी परीक्षा आ गई, जिंदगी और मौत का सवाल है, और मौत भी ऐसी भयानक कि 7 गुना धधकते भट्टे में, कहने का मतलब है नरक की आग में, नरक की आग। शायद जो टेम्परेचर होगा यहाँ का, क्या बोलते हैं, जो एक भट्टा होता है जिसमें आग होती है और ईंटें पकती हैं, ईंटें जो मिट्टी से जो कीचड़ होती है पहले, और कीचड़ी होती है जब ईंट बनती है, और उसको पका पका के इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है। कैसी आग होगी, कितनी आग होगी, कितना टेम्परेचर हो, और उसका 7 गुना, कितना ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वैसा ही टेम्परेचर शायद उससे कहीं ज्यादा गुना आने वाले टाइम में, जो आग है ना नरक की जो आग है, जो नीचे अधोलोक है, साइंटिस्ट बताते हैं वहां का टेम्परेचर 2-2,500 के आसपास है, कम नहीं है। बड़ी बड़ी मशीनों से जब खोदा गया जमीन को 15-15, 20-20 किलोमीटर नीचे और नीचे आग है, और मशीनें पिघल गई, वो मशीनें, और छोटी मोटी मशीनें नहीं है, ये रोड खोदने वाली मशीनें नहीं है, तो पिघल गई नीचे जा, इतना टेम्परेचर है वहां पे। और उन लोगों के लिए है वो जगह जो यीशु को ना कहते हैं, शैतान को हाँ।
अच्छी अच्छी चीजें दे रहा है। गाली दे लो कोई फर्क नहीं पड़ता, झूठ बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, चोरी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के पैसे मार लो, अभी तो लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भैया फर्क तो पड़ने वाला है, बहुत और बहुत और बहुत जल्दी। कितने लोग समझ रहे? शद्रक मेशक अबेदनगो को उठाकर उस भट्टे में डाल दिया गया। यीशु पहले से मौजूद था। हालेलुया। यीशु वहां पर पहले से मौजूद था। जब आप प्रभु को हाँ करोगे यहां पर, तो आपके चारों तरफ ऐसे भट्टे बनाए जाएंगे, ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे, आप ही के लोगों को, आप ही के रिश्तेदारों को, आप ही के आसपास की चीजों को, जहां आप काम करते हो वहां पे ऐसे लोगों को शैतान खड़ा करेगा आपके विरोध। और वहां पे टेस्ट में पता चलेगा किसको समर्पित होते हैं, किसको समर्पण करते, वहां पता चले। अगर हम उन चीजों के सामने, उन दुनियावी बातों के सामने, संसार की शैतान की युक्ति के सामने समर्पित हो जाएंगे, सरेंडर कर देंगे, तो समझ लो उसको हाँ कर कि अब मुझसे नहीं हो। लेकिन अगर हम उसमें खड़े रहेंगे शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह से, परमेश्वर पे भरोसा रखें, हालेलुया, ये सोच के कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु हमें खाने की जरूरत है, खाना मिलेगा तो ठीक है, आपका धन्यवाद हो, नहीं होगा तो आपका तो भी धन्यवाद, हालेलुया, क्योंकि मेरा चरवाहा तो बस तो ही, हालेलुया। मिला तो धन्यवाद इसलिए कि आपका धन्यवाद आपने मुझे प्राप्त किया, हालेलुया। नहीं मिला तो आपका धन्यवाद हो इसलिए कि आप शायद मुझे मूसा की तरह से जाते हो, जा पहाड़ पे जा, हालेलुया, हालेलुया, जा पहाड़ पे जा, कुछ खाली कर, मैं कुछ भरने जा रहा, हालेलुया। हाँ की हाँ और ना की ना, हालेलुया। पर हर हालत में परमेश्वर कौन है? परमेश्वर, हालेलुया, वो प्रभु यीशु ही, हालेलुया। हर हाल में वही प्रभु है। आज हमारा धन हमारा प्रभु बन जाता बहुत जल्दी। हम उसके लिए बेटी को भी घर से बाहर निकालने को तैयार हो जाते हैं, बाप को भी घर से बाहर निकाल देते हैं, बहन को भी बाहर निकाल देते हैं, भाइयों को भी बाहर निकाल देते हैं। परमेश्वर कौन है उसको तो जानते ही नहीं है। क्यों? परमेश्वर तो धन बन गया, परमेश्वर तो धन बन गया। वो जो बोलेगा जेब में से मुझे मत निकाली करके लिए, ठीक है, नहीं निकाला, नहीं, यहां से बाहर गया, जेब भरी हुई है, मेरा ही भाई भूखा बैठा हुआ है, मेरा ही पड़ोसी बीमार है, मेरे बच्चे परेशान है, और जेब भरी। ऐसा कह रहा है कोई किसी का नहीं, मैं ही दे रहा हूं। इस जमाने में कोई किसी का नहीं है, मैं ही दे रहा हूं, मत निकाल, मुझे संभाल के। क्या बना के रखा, क्या बना के रखा है? उसी को, उसी की आराधना कर। तू बोले तो हाँ, तू बोले तो ना। ये आज का तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे खतरनाक है। यीशु ने बोला कि कोई भी जन दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अब या तो परमेश्वर की सेवा करोगे और या फिर धन, उसके साथ भी बहुत सारी चीजें और उसके साथ भी बहुत सारी, वो किसी के भी जरिए हाँ करवाने की कोशिश करेगा और वापस आपको वहीं पे नरक में लेके जाएगा, उस आग में ले जाने की कोशिश करेगा।
लेकिन अगर हम परमेश्वर के लिए उसको ना बोलेंगे तो वो परमेश्वर हमें उस आग से भी जिसमें वो ले जाने की कोशिश कर रहा है, निकाल कर बाहर ले आएगा। हालेलुया, हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो इससे पहले कि नरक में उस आग में डाले गए, यीशु ऑलरेडी पहले से बैठा था वहां पे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो चेक कर रहे आग को, अरे ये जला क्यों नहीं? आग बोल रही पागल हो गया, फिर को जलाओगे चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो करे ये गर्मी भी नहीं लग रही है बाबा, ऐसा लग रहा है जैसे कौन हो रहा है, एसी चल रहा है यहाँ पे तो, या बर्फ पड़ रही है, हो क्या रहा है क्या? हालेलुया। पहले तो हैरान हो रहे होंगे, फिर एक दूसरे को देख रहे होंगे, है क्या? हालेलुया। फिर एकदम से अचानक से प्रकट हो गया वो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा था भाई बचाए न बचाए परमेश्वर तो वही। हालेलुया। उसने आगे कहा मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। उसने कहा मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर, मुझे छोड़ कोई और छुड़ाने वाला, मुझे छोड़ कोई चंगा करने वाला नहीं है, मैं ही परमेश्वर। आगे खड़ा हो गया, एक इधर लिपटा हुआ, एक इधर लिपटा हुआ, एक पीछे से लिपटा हुआ, सबके सब यीशु से लिपटे पड़े और रो रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और क्या रहे, राजा बाहर से देख रहे, ये क्या हो रहा है, ये क्या कंपनी बाग में घूम रहे वहां पे? हालेलुया। गार्डन में घूम रहे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान धोखेबाज है, धोखा देके चला है। आप बेटे के चक्कर में हाँ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डंडा दो क्या भैया, डंडा दो। हालेलुया। आपको हाँ की हाँ और ना की ना पे रहने की परीक्षा है, किसी के भी जरिए हो सकती है। हालेलुया। और जब आप प्रभु के वचन को सीखोगे तो वो सबसे ज्यादा काम करेगा, सबसे ज्यादा आपको वचन में पीछे करने के लिए कोशिश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात? शैतान आपकी परीक्षा किसी के भी जरिए कर सकता है और किसी के भी जरिए भावनाओं में डालकर आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके आपको अपनी बात पर राजी करने की कोशिश कर सकता है। चाहे तो बेटा हो, चाहे तो बेटी हो, चाहे तो वाइफ हो, चाहे तो हस्बैंड हो, किसी के भी जरिए, किसी के भी जरिए। इसलिए चौकस रहिए। हालेलुया। क्योंकि हमारी लड़ाई लहू मांस से, हमारी लड़ाई है इससे, प्रधानताओं से, अधिकारियों से, हाकिमों से, आत्मिक सेना से, जो आकाश में आत्मिक सेना, पूरी सेना। हालेलुया। हाँ नहीं करना उसको, किसको? शैतान किसी के भी जरिए आए, किसी के भी जरिए आपको गिराने की कोशिश करेगा। मगर जहां आपने हाँ की, वो कहेगा हाँ इसने मेरा काम कर दिया। और हम बहुत बार चूकते हैं इसीलिए, क्योंकि हम उसको हाँ करते हैं, हम भावनाओं में बैठ के हाँ करते हैं। हवा ने सांप को हाँ बोला, क्या सोच के? तो सांप है। आदम ने हवा को हाँ बोल दिया, सोच के तो बीवी है, चलो कोई नहीं, बीवी की भी माननी चाहिए। पर कई बार ना हवा क्या कर देती है? अरे बोलो ना, अदल लुटवा देती है, पूरा अदल लुटवा दिया। पर आदम को भी बेवकूफ नहीं बनना, खाली हवा नहीं, आदम को भी बेवकूफ नहीं बनना। अगर हवा चालाकी में फंस गई है तो आदम को तो समझदार रहने की जरूरत है।
अब कहिए आदम चालाकी में फंस गया तो हवा को चालाक समझदार बनने की जरूरत है ना भाई। आज तो हवा नहीं है ना, आज तो सारा की बेटी है। हालेलुया। आज तो यीशु की बेटी है। हालेलुया। इसलिए हाँ करने से पहले सोचना है किसकी तरफ से। हाँ करने से पहले कुछ भी आ रहा हो, कुछ भी क्यों ना आ रहा हो, अगर कोई आके पैसे दे लो, तुम्हारे जानने वाला ही है, आके पैसे दे लो, पैसे ले लो, क्यों? बस मेरा मन कर रहा है मैं आपको दे दूं, मेरे पास एक्स्ट्रा है आप दे दो। तो कितने लोग ना करेंगे? ना नहीं करो। कितने लोग ना करते हैं? तो अच्छी बात है, हाथ उठा रहे हैं, पर ऐसा लगता नहीं। सच्ची बात तो यही है, सच्ची बात तो यही है। मान लो किसी को पैसा दिया है और आपको बहुत जरूरत, आपको जरूरत, और आपसे कह रहे लो आपकी जरूरत है ना इसलिए मैं दे रहा हूं, आपकी जरूरत है तो दे रहा हूं आपको, आपको लगे तो दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं, क्या दे देना। तो कितने लोग मना करें? आपकी जरूरत, जबरदस्ती हाथ ना उठाना। परमेश्वर वालों को जांचता है, जांचता है नहीं जांचता? दे दो यार, हाँ बहुत सारा कर्जा है, कर्जा उतारना है, दे दो। करेंगे ना? करते करते और ये नहीं पूछते कि प्रभु की तरफ से है किसकी तरफ से, क्या प्रभु की इच्छा है ऐसी? अगर प्रभु की इच्छा है या नहीं है ये जानना जरूरी है। क्या ये परमेश्वर की तरफ से है या नहीं है? पैसा भी आ रहा है तो प्रभु की तरफ से आ रहा है या नहीं आ रहा? हालेलुया। कर्जा उतारने के लिए कोई आपको धन दौलत दे रहा है, लो उतार लो जाओ, क्या परमेश्वर की तरफ से है या नहीं? ये सोचना तो पड़ेगा ना, है या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ज्यादातर लोग इसको लेते पर ये नहीं सोचते कि प्रभु की तरफ से है या नहीं है, प्रभु भेज रहा है या नहीं है, क्या हमने प्रभु से मांगा था या नहीं मांगा। हाँ कर देते, वो एक सेकंड में हाँ कर देते, और इसका मतलब है दंडवत कर देते बिना प्रभु की इच्छा के। एलीशा एक विधवा के पास गया, विधवा ने बोला मेरा पति जो तेरा दास है वो मर गया, और तुझे पता है वो परमेश्वर का भय मानता था, लेकिन मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, उसने लिया था, और जो कर्जदार है वो आया था, कह रहा था कि मैं तेरे दोनों बेटों को ले जाऊंगा, गुलाम बना दूंगा। क्या सोच के वो एलीशा से बोल रही थी? शायद वो ये सोच के बोल रही थी कि ये परमेश्वर का दास है, कुछ करेगा। हालेलुया। हो सकता है उसने, हो सकता है उसने सोचा होगा कि ये तो एलीशा है, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े लोग इसके साथ रहते हैं, हो सकता है ये जाके बोल दे कर्जदार को इससे कर्ज नहीं लेना, और वो नहीं लेगा। हो सकता है ये किसी से बोल दो और अपनी धन दौलत दिलवा दे, हो सकता है ऐसा सोच रही हो सकता है उसने ऐसा ना सोचा, मगर बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं और बहुत कम लोग ऐसा नहीं सोचते। एलीशा ने सवाल भी पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं बता, उसने जवाब नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। एलीशा ने क्या किया? एलीशा ने पूछा तेरे पास क्या है? थोड़ा सा तेल है। हालेलुया, थोड़ा सा तेल। और एलीशा ने उस तेल को ही ऐसा रास्ता बताया, ऐसा रास्ता बताया कि तेल को इतना बढ़ा दिया कि पूरे गांव में बढ़ गया। हालेलुया, पूरे गांव में बढ़ गया। उसका जो भी घटिया कर गया तो वो दूर हो गए। हालेलुया, औरों के लिए भी आशीष बन गई। कोई और होता या बहुत सारे लोग होते तो कहते हैं अगर वो बोल रहा है क्या करूं तुम्हारे लिए, मैं क्या करूं,
बस 4 लाख कर्जा है, 5 लाख से काम चल जाएगा। 4 लाख कर्जा है, 5 लाख से 4 लाख कर्जे वाले को दे दूंगी और 1 लाख अपना खर्चा पानी चला लूंगी, 5 बीड़ी की दुकान खरीद लूंगी, वो भी है। ऐसा करो, ऐसा ही सोचते हैं और हाँ करते हैं। लेकिन उस औरत ने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया। हालेलुया। प्रभु के दास की बात पर विश्वास किया और जैसा उसने कहा वैसा ही हाँ करती चली गई और बड़े चमत्कार को देखा। हालेलुया, हालेलुया। ने बोला यीशु ही प्रभु है। वो बचाता तो ठीक है, खाने को देता तो ठीक है, नहीं देता तो ठीक है, लेकिन है तो वही, सच तो यही है ना। सच तो सच ही है ना। ये पंखा हवा नहीं देगा तो क्या मैं सिर्फ पंखा बोलना बंद कर दूंगा क्या? पंखा तो है ही ना। हालेलुया, हालेलुया। कल किरण जय मसीह की नहीं बोलेगी तो क्या मैं से किरण बोलना बंद कर दूंगा क्या? है तो किरण ही। हालेलुया। परमेश्वर तो परमेश्वर ये भाई एक ही है, कोई ऑप्शन है ही नहीं। हालेलुया। और जब इस बात पे वो खड़ा हो गया, इस हाथ पे वो खड़े हो गए तो वो डिलीवर्ड हो गए, छुटकारे में आ गए। हालेलुया। और आशीषों में आई, उसे खाने पीने की कोई घटी नहीं रही और ये छुटकारे में आ गए। हालेलुया, बड़े छुटकारे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें हाँ बोलना है केवल परमेश्वर। हालेलुया। जहां वो कहता है हाँ तो हाँ, जहां कहता है ना तो ना। हालेलुया। अभी पिछले दिनों के बाद मैंने कई बच्चों से बोला कि तुम वेदी पर नहीं आओ, तुम वेदी पर नहीं आओ। तो प्रभु ने मेरे मन में ऐसा कुछ किया, बोला कि ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है ना। मैंने कहा हाँ प्रभु हो रही। हालेलुया। बोला कुछ बच्चों को बोल जो वेदी पे नहीं आएंगे, वेदी पे नहीं आएंगे, ठीक है नहीं आएंगे। हालेलुया। और मैंने बोल दिया नहीं आएंगे और वो नहीं आए। हालेलुया। पर कुछ बोला मैंने कि परमेश्वर चाहता है कि इन चीजों को ना करो, इन चीजों को हाँ करना शुरू करो। हालेलुया। और अगर नहीं मानते तो तुम्हारी मर्जी, जबरदस्ती आ जाओ। हालेलुया। लेकिन कुछ ने बोला कि नहीं, हम जबरदस्ती कैसे कर सकते। हालेलुया। कुछ ने बोला जबरदस्ती कैसे कर सकते, अच्छी बात है। हालेलुया। और वो काम करते रहे, जिस काम में जो बातें होनी चाहिए थी वो करते रहे। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा जब तुम वेदी पर आए तो क्या करें? मेल मिलाप कर दिया, विरोध को दूर कर दिया, तब अपनी आराधना, अपना धन्यवाद, अपनी भेंट जो कुछ भी है मेरे पास ला, मैं ग्रहण करूंगा। ऐसा करो। हालेलुया। और मैंने उन बच्चों से बोला तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा चाल चलन अपने घर में ठीक नहीं है, इसलिए उसे ठीक करो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, उसमें से कुछ नहीं कर लिया। हालेलुया। लेकिन कुछ नहीं किया। अब वो कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, अगर मैं कोई भी के चक्कर में हाँ करूं तो क्या होगा? किसको दंडवत करूं? किसको दंडवत करूं? सीधी सी बात। अब उनमें से कुछ बच्चे आ गए और कुछ नहीं। अब कुछ जिद कर रहे, मुझे भी आना है, मुझे भी आना है, मुझे भी आना है। मतलब शैतान उनके जरिए क्या कह रहा है? हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ बोलो। क्यों? क्योंकि मैं तो आपका बेटा हूं, इसलिए हाँ बोल दो ना। मैं तो आपका बेटा हूं, हाँ बोलो, मुझे आगे लाओ। क्यों बोलूं? बेटे की वजह से हाँ बोलूं? तो बेटा है इसलिए तुझे वेदी पर लेकर आऊं। उस जगह पर जहां प्रभु ने बोला है कि पहले मेल मिलाप कर, पहले अपने चाल चलन को ठीक कर, तब आके मेरी सेवा कर। वो भेंट चढ़ा, वो सारी चीजें चढ़ा। हमें ना नहीं बोलना परमेश्वर को।
और शैतान को हाँ नहीं बोल, किसी के भी जरिए, किसी के भी जरिए। इसलिए हालेलुया, परमेश्वर परमेश्वर है, मनुष्य मनुष्य है, और शैतान मनुष्य को लेकर अपने आप को परमेश्वर ठहराना चाहता है, किसी के भी जरिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर खुद अपने आप को परमेश्वर ठहराता है, खुद ठहराता है, कोई मनुष्य हो या ना हो। हालेलुया। कोई आगे बढ़े या ना बढ़े, वो खुद अपना काम करने के लिए सक्षम है, सामर्थ्य है। हालेलुया। ईरान इराक में आजकल रिवाइवल आ रहा है और वहां पर प्रचार नहीं किया जाता, वहां पर प्रचार नहीं होता। इस टाइम पे सबसे ज्यादा ईरान इराक में रिवाइवल, लोग बदल रहे हैं, अद्भुत तरीके से काम हो रहा है। हालेलुया। और कोई प्रचार करने वाला नहीं है, केवल ऑनलाइन यूट्यूब पे या ऑनलाइन पे फेसबुक पे देख देख के लोग यीशु मसीह को मन दे रहे। हालेलुया। यीशु मसीह को मन दे रहे, मतलब कितना कठोर एरिया है वो ईरान इराक का, इस्लामिक एरिया है पूरी तरह। और मसीहत के और यहूदियत के सबसे ज्यादा विरोधी अगर कोई है तो इस्लाम, बाकी और नहीं है, उतना नहीं है, बाकी तो ठीक है। परमेश्वर किसी में पक्षपात नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। बस एक बात कि वो किसको हाँ करता है, किसको ना करता है। हम किसको हाँ करते हैं और किसको ना करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, उसकी सुनना बंद कर दो। किसकी? शैतान की सुनना बंद कर। यीशु ने उसकी नहीं सुनी, शद्रक मेशक अबेदनगो ने उनकी नहीं सुनी, डैनियल ने उनकी नहीं सुनी। बोला शेर की मांग में डाल देंगे, नहीं तो ऐसा कर। मतलब प्रभु से प्रार्थना मत कर, उस राजा से प्रार्थना कर। उसने नहीं सुनी, डाल दो शेर की बात में, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। और उसने हाँ की तो शेरों की मुंह बांध दी। तो जिसको हाँ करोगे वही तो काम करेगा, जिसको ना करोगे वो काम करेगा क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हाँ किसको और ना किसको ये जानना आप लोगों का काम है, हम लोगों का काम है। हालेलुया। और जानने के लिए जरूरी है परमेश्वर का वचन, क्योंकि यीशु मसीह ने वचन के द्वारा इस बात को प्रूफ किया। उसने बताया, लिखा, उसने बोला तू परमेश्वर का बेटा है तो पत्थर को रोटी बना दे। उसने बोला लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले हुए एक एक वचन से जीवित रहे। हालेलुया। वचन 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 वचन, ये जिंदा वचन है, ये वो रोटी है जिसको खाकर ये कैंसर की मरीज चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। इसको खाकर ये कैंसर की मरीज चंगी। हालेलुया। ये वो वचन है जिसको खाकर लोग डिलीवर हो रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो रहे, चंगे हो रहे, शांति पा रहे, आनंद पा रहे, अपने बिजनेस में बढ़ोतरी पा रहे उसकी बात मानकर। ये वो वचन है जिसके द्वारा इंसान को परमेश्वर पवित्र बना रहा है। ये वो वचन है जिसके द्वारा सिद्ध कर रहा है। ये वो वचन है जिसके द्वारा अलग करके संसार से अपने लिए खड़ा कर रहा है। वचन की तलवार ले और खड़ा हो जाए शैतान के सामने। हालेलुया। वचन बोले हाँ तो हाँ, वचन बोले ना तो ना। हालेलुया। जब हम परीक्षा में जाएंगे तब वचन हमें बताएगा, वचन हमें रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। तुझे इधर जाना है कि इधर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। हम आपस में अगर लड़ते हैं, घर में झगड़ा हो रहा है, भाई एक भाई कहता है ये सही है, दूसरा भाई कहता है ये सही है। जब दोनों में झगड़ा हो रहा है तो शांति से सोचो और इकट्ठे होकर वचन के पास चले जाओ। हालेलुया। ना देरी ना मेरी। हालेलुया। ये जो कहता है यही सच है। पर्ची नहीं डालना कि तेरे नाम निकली कि मेरे नाम निकली।
हालेलुया, हालेलुया। मियां बीवी में झगड़ा हो रहा है, नहीं मैं बेटी को इंजीनियर बनाऊंगी, उन्हें तो नहीं मैं डॉक्टर बनाऊंगा। अरे अभी तो पैदा हुआ है। मान लो ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि झगड़ा हो रहा है, नहीं मैं तो डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इंजीनियर बनाऊंगा। दोनों झगड़े, दोनों ना तेरी ना मेरी। परमेश्वर इसे क्या बनाना चाहता है जिसने दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या बनाना चाहता है, इसमें ना कोई छोटा और ना बड़ा। हालेलुया, ना कोई छोटा हुआ कि आप पति की बात कर ली या फिर पत्नी की बात कर ली, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। सब बातों में आदर और महिमा केवल परमेश्वर को मिले। हालेलुया, वही परमेश्वर है, वही जानता है। हालेलुया। पैसा आया, पूछा क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, इंश्योरेंस में डाल दूं, बिल्डर्स के साथ इन्वेस्ट कर दूं, या फिर सोना चांदी खरीद लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। कंफ्यूजन है, क्या करें क्या ना करें। इससे पूछा क्या करना चाहिए, उससे पूछा कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, उस बैंक वाले से पूछा कहां कौन से बैंक में जाना चाहिए, वगैरह 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 वगैरह। इसके पास जाओ, पूछो प्रभु क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया। इससे पूछो क्या करूं प्रभु, ये तुम्हें बताएगा क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। हर बात का जवाब इसमें है। हालेलुया, और हाँ आमीन में है। हालेलुया, हाँ और हाँ और परमेश्वर अपने बच्चों को ना नहीं करता। हालेलुया, अगर ना है तो कुछ भलाई के लिए। हालेलुया, ना है तो कुछ। एक बार पौलुस कहीं जा रहा था, हालेलुया, और प्रभु ने बोला इधर मत जाओ, वो रुक गया। फिर दूसरी तरफ सोचा इधर भी मत जा, इधर। हालेलुया, और वो 2-3 दिन वहीं पे रुका। और फिर रात को दर्शन में उसने देखा कि कोई आदमी आया, उससे बोला आओ हमारे यहाँ पर आकर हमें यीशु मसीह के बारे में बताओ। हालेलुया, हालेलुया। ना तो उसने ये रास्ता चुना, ना वो रास्ता चुना, ना वो रास्ता चुना। वो रास्ता जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार किया, उस रास्ते को हाँ किया। हालेलुया, परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, उसकी सुनना बंद कर दीजिए, वो आपकी सुनना शुरू करेगा। हालेलुया। पौलुस 3 दिन वेट करता रहा, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ। हालेलुया, और वो ना करता रहा, ना करता रहा, ना करता रहा। पर उसे जाना था, उसे क्या था, जाना था। वो जुनून से भरा हुआ था, वो आग से भरा हुआ था, वो परमेश्वर के वचन से, उसके प्रेम से भरा हुआ था। और उसे लगता था अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं कर्जे से दबा रहूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर सुसमाचार का कर्जा है और मुझे सुसमाचार लोगों को सुनाना है। हालेलुया। और जब वो इधर ना करता रहा, जहां प्रभु की इच्छा नहीं थी, तब परमेश्वर ने उसको हाँ किया। हालेलुया, हालेलुया। और जब गया तो अद्भुत काम, चमत्कारों के साथ परमेश्वर के बड़ी महिमा को देखा। हालेलुया। इतने लोग सुन रहे, आज का वचन समझ में आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ना बेटा देखिए, ना बेटी देखिए, ना धन देखिए, ना दौलत देखिए, ना ओहदे देखिए, ना छोटा ना बड़ा, कुछ भी मत देखिए। बस ये बात देखिए कि जो भी कुछ मेरे सामने आ रहा है, वचन के द्वारा है या नहीं है, परमेश्वर की तरफ से है या नहीं है तो हाँ करो, नहीं है तो कोई भी क्यों ना हो, ना ना ना। हालेलुया। जब हम ऐसा करेंगे तो शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर के अधीन होकर उसका, इसका, शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। वो भागेगा तो कौन आएगा? बोलो बोलो,
स्वर्गदूत आएंगे। जब शैतान यीशु के सामने से चला गया तो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब स्वर्गदूत आ गए तो परमेश्वर की उपस्थिति आ गई। हालेलुया। परमेश्वर वहां पर और प्रभु का काम करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए, उस रास्ते पर चलने के लिए, उस युद्ध में जीतने के लिए, उस लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए स्वर्गदूत आगे, सेना आ गई आपके साथ। हालेलुया, हालेलुया। सेना आई, आपको जरूरत है। हालेलुया। और वो कब आएगा? जब दुष्ट आत्माओं को ना करें, जब दुष्ट आत्माओं को ना करें। कुड़ 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 कुड़, तो क्या करना है? ना। इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से उसको क्या बोलना है? ना। तूने किया, तूने किया, तूने किया, तूने किया, उसको क्या बोलना है? मेरे साथ, मेरे साथ, मेरे साथ, उसको क्या बोलना है? ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खड़े होकर प्रार्थना में चलेंगे फटाफट। Jesus.